अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की आने वाली किस्त के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि परवीन बेगम अब मुकम्मल कोशिश करती है कि मायरा को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो मायरा की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसके ख्याल में ज़फ़र कहीं अपनी जायदाद मायरा के नाम ही न कर दे। परवीन बेगम तो चाहती है कि ज़फ़र अपनी सारी जायदाद आयशा और शामिर के नाम करे, इसलिए वो मायरा का नाम बीच में से मिटाना चाहती है। वो चाहती है कि ज़फ़र किसी भी तरह मायरा को तलाक दे दे, क्योंकि इस घर में मायरा की कोई ज़रूरत नहीं है। परवीन बेगम इस मकसद के लिए ज़फ़र को अपने पास बुलाती है और मायरा के ख़िलाफ़ उसके कान भरती है। परवीन बेगम ज़फ़र से कहती है कि मैंने मायरा को कई लोगों से मिलते देखा है। तुम्हारे घर से जाने के बाद मायरा भी चली जाती है, अपनी माँ की बीमारी का बहाना किए न जाने किन लोगों से मुलाकातें करती है। अपनी बीवी के बारे में ऐसी बेहुदा बात सुनने के बाद ज़फ़र गुस्से से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इतने अरसे में उससे मायरा के किरदार पर अब कोई शक भी नहीं है। परवीन बेगम तो मुकम्मल तौर पर यह इरादा कर चुकी हैं कि ज़फ़र किसी भी सूरत मायरा को उसकी माँ के घर से वापस न लाए, लेकिन ज़फ़र ऐसा नहीं करता। वो मायरा को उसकी माँ के घर से वापस ले आता है, लेकिन वहाँ पर शाहीना एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। जैसे ही ज़फ़र मायरा को लेने उसकी माँ के घर जाता है तो शाहीना भी वहाँ आ जाती है और वो ज़फ़र से कहती है, मायरा का भी पूरा हक है कि वो अपनी माँ का साथ दे। आप मायरा को माहाना खर्चा दिया करें ताकि इसकी माँ के इलाज मुआवजे के लिए पैसे निकाल सके। ये बात सुनते ही ज़फ़र को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, अपने फ़राइज़ को निभाना खुद सीखें। ये सुनते ही शाहीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपका कौन सा बहुत ही अच्छा ख़ानदान है, आपने तो बीवी को भी ख़रीदा है। ज़फ़र शाहीना को खूब सुनाकर मायरा को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब शाहीना मायरा से इस बात का बदला ज़रूर ले और वो किसी न किसी तरह मायरा और शामिर के बारे में सब कुछ ज़फ़र को बता देगी। और दूसरी तरफ खालिद साहब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो खुशी खुशी परवीन बेगम से कहते हैं कि ज़फ़र के ज़ेवरात बेचने के बाद मैंने जो कारोबार शुरू किया था वो अब मुकम्मल होने जा रहा है। मैंने जिस आदमी को पैसे दिए थे उसने प्रॉफिट देने का कहा है। खालिद साहब परवीन बेगम से कहते हैं, देखना ज़फ़र से ज़्यादा अच्छा कारोबार न चलाया तो तुम मेरा नाम बदल देना। इतना अच्छा कारोबार चलाऊंगा कि ज़फ़र की भी आंखें खुली रह जाएंगी। व्यूअर्स, आने वाले सीन में आप देखेंगे कि खालिद साहब जैसे ही ऑफिस में बैठे उस आदमी को कॉल करते हैं तो ज़फ़र उनकी सारी बातें सुन लेता है। ज़फ़र को अब अपने भाई पे पूरा शक है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी है कि उसके भाई ने उसको इतना ज़्यादा धोखा दिया। ज़फ़र घर आते ही फैक्ट्री के सारे असासे खोल कर बैठ जाता है और उससे अब खालिद साहब की मशकूक हरकतों पर पूरा यकीन हो जाता है कि उसने उनकी आंखों में धूल झोंकी है। और दूसरी तरफ खालिद साहब को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ज़फ़र को सब कुछ मालूम हो चुका है। खालिद साहब इस परेशानी का जिक्र परवीन से करते हैं और दोनों मियाँ बीवी अब खासे परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज़फ़र को सब सच्चाई मालूम होगी तो ज़फ़र शामिर के नाम कुछ भी नहीं करेगा। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि खालिद साहब से ज़फ़र का एतबार अब मुकम्मल तौर पर उठ चुका है और इसलिए ज़फ़र अब ये फैसला करता है कि वो सारी की सारी जायदाद मायरा के नाम करे। ये बात सुनते ही परवीन बेगम का तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि सदियों से वो जिस बात की प्लानिंग कर रही है वो तो उल्टी हो जाती है और जिस मकसद के लिए उन्होंने शामिर की शादी आयशा से करवाई थी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब परवीन बेगम आयशा के ज़रिए ज़फ़र से इस बात का बदला लेंगी। अब वो आयशा के साथ इंतहाई बुरा सलूक करती हैं, लेकिन शामिर ऐसा होने नहीं देता। शामिर आयशा के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपने माँ बाप के इस फैसले पर बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ होता है। वो आयशा के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होने देता और जब उसे इस बात का इल्म होता है कि उसके माँ बाप ने ज़फ़र के साथ धोखा किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या ज़फ़र अब अपनी बेटी का घर बचाएगा या फिर अपनी जायदाद? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।